ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी अब सभी लोगों की जुबानों पर है। किस तरह पति ने कड़ी मकसद कर पत्नी को एसडीएम बनाया और पत्नी एसडीएम बनते ही पति को धोखा दे दी, यूं बेवफा हो गई। इसी तरह का एक मामला बिहार के वैशाली में सामने आया है, जहां पति ने कड़ी मशक्कत कर अपनी ज़मीन जायदाद सब बेचकर शादी के बाद एक पत्नी को शिक्षिका बनाता है और शिक्षिका बनते ही वह पत्नी उसी स्कूल के प्रधान शिक्षक जो होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उनके साथ फरार हो गई। मामला बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र का मामला है। वहां पे एक पति हैं चंदन कुमार, वह अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काफ़ी मकसद के बाद शादी के बाद पढ़ा लिखा कर सहायक शिक्षक समस्तीपुर में नियुक्त कराते हैं और शादी के बाद पत्नी उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो सहायक शिक्षिका थी, उसी स्कूल के हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है। बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के महिपुरा गांव का है। वहीं पे एक चंदन कुमार रहते थे। उनकी शादी 2010 में, ज्योति मौर्य की भी शादी 2010 में हुई थी और इस चंदन की भी शादी 2010 में हुई थी। और शादी के बाद पत्नी आगे पढ़ने की इच्छा जताई। पति ने सोचा जब पत्नी पढ़ना चाहती है तो पढ़ाने में क्या दिक्कत है, उसे पढ़ा लिखा के कुछ बना दिया जाए। इसको लेकर जो चंदन है, अभी जो वैशाली का है, वह भी अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर अपनी मकसद कर, यूँ कहे कि अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचकर पत्नी को पढ़ाया। और इसी 2017 में वह टीईटी पास कर गई और 2017 में जब टीईटी पास कर गई तो 2022 से अभी जो 2022 के फरवरी में वह शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। समस्तीपुर जिले में वह एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे सहायक शिक्षक नियुक्त हो गई। और इसी स्कूल में एक राहुल कुमार नाम के प्रधान शिक्षक थे। उन्हीं से दोनों के बीच, यानी कि जब चंदन की पत्नी सरिता जब उस स्कूल में सहायक शिक्षक बनी, उसी बीच जो उस स्कूल के प्रधान शिक्षक थे, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। और प्रेम प्रसंग जब शुरू होती है तो वह पत्नी जो सरिता रहती थी, जो सहायक शिक्षक बनी थी, वह सभी बातों को भूल जाती है और उसी सहायक शिक्षक जो सरिता है, वह उसी स्कूल के प्रधान शिक्षक राहुल के साथ फरार हो जाती है। इस मामले को लेकर जो फरार शिक्षिका है सरिता, उसके पति चंदन कुमार ने जंदाहा थाने में 7 जुलाई को मामला दर्ज करा है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कि चंदन और सरिता की शादी 2010 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी दोनों की पारिवारिक रजामंदी के खिलाफ हुई थी। यानी कि चंदन और सरिता दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, यानी दोनों की शादी प्रेम विवाह हुई थी और शादी के बाद सब कुछ अच्छा चला। सरिता 2 बच्चों की मां भी बनी, एक 12 साल की बेटी है और एक 7 साल का बेटा है। यानी कि दोनों हंसी खुशी से वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। इसी बीच 2017 का जो टीईटी का परीक्षा होता है, उसमें सरिता टीईटी परीक्षा पास कर जाती है और पास करने के बाद जो अभी फरवरी 2022 के जो फरवरी आता है, उसमें उसका शिक्षक के रूप में समस्तीपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हो जाती है। और नियुक्त होने के बाद यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यानी कि सरिता जो है ज्योति मौर्य की तरह वह भी बेवफा निकली है, जो पति के साथ प्रेम विवाह की थी और काफ़ी हंसी खुशी दोनों की ज़िंदगी कट रही थी। इसमें 2 बच्चे भी हुए, एक 12 साल की बेटी और एक 7 साल का बेटा। किसी पर ध्यान नहीं आया, सबको मोह माया छोड़कर सरिता जो है राहुल के साथ, जो स्कूल का प्रधान शिक्षक था, उसके साथ भाग निकला। अब यूँ कहे कि अब लोगों का विश्वास अपने पत्नी के प्रति टूटता जा रहा है। अब समझ सकते हैं कि जो महिला, जो लड़की अपने पति के साथ प्रेम विवाह करके 7 जन्मों तक का जीने मरने की कसमें खाई, वह पत्नी अपने सभी वादों को, अपनी सभी रीतों को, अपने सभी जो फर्ज दायित्व बनता है उसको भूल जाती है। यूँ कहे कि अपने, एक कहावत है, बहुत सुनी होगी कि पूत कुपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ सरिता पूरी तरह कुमाता हो जाती है। और एक पति की तो बात छोड़ दीजिए कि पति को छोड़ दी, लेकिन उसके जो 2 बच्चे थे, एक 12 साल की बेटी और एक 7 साल का बेटा, दोनों का भी ख्याल नहीं आया। दोनों को छोड़कर वह फरार हो गई। और इस घटना को लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, समस्तीपुर में वह कार्यरत थी, वहीं पर प्राथमिक विद्यालय है, वहीं पे वो कार्यरत थी। लेकिन वैशाली जिले के जंदाहा की वह महिपुरा गांव की रहने वाली थी। लेकिन घटना के बाद एक संदेश देती है कि क्या अब पति को अपने पत्नियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और वहीं प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी हो रही है, धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे और आलोक मौर्य की जो कहानी है वह धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है? क्या लगता है कि समाज में जो है कि छोटे छोटे बच्चों से भी माँ का मोह माया भंग होता जा रहा है? क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में।